हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। अगर आपको यूके से इंडिया पैसे भेजने हैं तो अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है बिकॉज द कन्वर्जन रेट इज़ सो गुड। अगर मैं आपको फटाफट से जीबीपी टू आईएनआर कन्वर्जन रेट दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि ये अभी 106.71 इंडियन रुपीज़ है, जिसका मतलब एक पाउंड की वैल्यू अभी 106.71 इंडियन रुपीज़ है। अब अगर मैं आपको पास्ट ईयर का ट्रेंड दिखाऊं ना, तो आप देखोगे ये कन्वर्जन रेट पहले भी पीक करा था। इन द मंथ ऑफ जुलाई इट पीक्ड अराउंड 107.7 इंडियन रुपीज़, तो तब भी ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब भी ये इस साल का सेकंड हाईएस्ट मैं बोलूँगा, अप्रॉक्सीमेटली सेकंड हाईएस्ट रेट गया है। और अगर मैं आपको 5 साल का भी ट्रेंड दिखाऊं तो आप देखोगे 5 साल में जो कन्वर्जन रेट था वो 103 पे चला जाता था, फिर 103 से 105। लेकिन ये 5 साल में भी मोस्ट लाइकली सेकंड या थर्ड हाईएस्ट कन्वर्जन रेट है जीबीपी टू आईएनआर। अब इसका मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल पहले आपको यूके से अगर इंडिया भेजने होते थे 2000 पाउंड्स और आपका कन्वर्जन रेट चल रहा होता था 102, तो आपके कितने पैसे जाते थे? 2,04,000 रुपये। लेकिन अगर अब आप 2000 पाउंड्स भेजोगे एंड वहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट लगेगा 106.71, तो आपके पैसे जाएंगे 2,13,420 रुपये। तो आप देखोगे कि जो रेगुलर कन्वर्जन रेट ज़्यादातर चलता है उससे आपको लगभग 8-9 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और अगर हम थोड़ा इसको बढ़ा भी देते हैं, जितना पास्ट कुछ डेज़ में चल रहा था, 104 मान के चलते हैं या 105 लगा लेते हैं, तो 105 पे भी आपको 2,10,000 मिलते हैं इंडिया में 2000 पाउंड्स के लिए, लेकिन अभी आपको मिलेंगे 2,13,420। ऑफ कोर्स जो ये कन्वर्जन रेट है ये गूगल का कन्वर्जन रेट है, बट जो एक्चुअली में आप पैसे भेजोगे वो थोड़ा सा कम होगा बिकॉज जिस मीडियम के थ्रू आप पैसे भेजोगे वो थोड़े से अपने कन्वर्जन चार्जेस और सर्विस चार्जेस लगाते हैं, जिसकी वजह से कन्वर्जन रेट या तो वो कम लगाते हैं या फिर आपका जो एंड में पैसा पहुंचता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि आपको इंडिया पैसे कैसे भेजने हैं, तो पर्सनली मैं वाइज यूज़ करता हूँ। सो देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक वाइज, रेमिटली, उसके बाद वेस्टर्न यूनियन, ये कुछ मेरे को नाम पता है। इसके अलावा बैंक्स भी ऑफ़र करते हैं सेम सर्विस, बट मैंने कुछ टाइम पहले रिसर्च करी थी तो मेरे को वाइज सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लगा था। और अगर मैं आपको वाइज की वेबसाइट दिखाऊं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं जो चीज़ खुद यूज़ करता हूँ मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। तो अगर वाइज में मैं जाऊँ सेंड मनी नाउ और यहाँ पे चेंज करूँ करेंसीज़ को, यहाँ पे इसको जीबीपी कर दूँ और इसको आईएनआर कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ 2000 जीबीपी, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो रेट लग रहा है वो 106.71 है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल ही, एग्जैक्टली इक्वल ही है जितना आपको गूगल पे दिख रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जो कन्वर्जन रेट है वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। और इसके बाद जो पैसे कन्वर्ट होने चाहिए 2,13,420, वो आप देखोगे यहाँ पे बन रहे हैं 2,12,232। तो आप देख लो जो ये डिफरेंस है, ये अपने थोड़े चार्जेस लगा रहे हैं, वो यहाँ पे इन्होंने लिखे भी हुए हैं कि इनका जो ट्रांसफ़र कॉस्ट होता है वो ये 11.22 जीबीपी लेते हैं। और ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप फास्ट ट्रांसफ़र चाहते हो तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप कम ट्रांसफ़र फ़ी चाहते हो तो ये कम हो जाएगा। अभी ये 11 पाउंड्स लगा रहे हैं ऑलमोस्ट, बट हम देखते हैं अगर हम 3,000 करते हैं तो इस अमाउंट का क्या होता है। तो आप देखोगे ये जो ट्रांसफ़र फ़ी है ना, ये वेरिएबल है। अगर आप 500 पाउंड भेजते हो तो ट्रांसफ़र फ़ी कम लगेगी, और अगर आप 10,000 पाउंड्स भेजते हो तो ये ट्रांसफ़र फ़ी ज़्यादा लगेगी। तो जितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र फ़ी होगी और जितना कम कन्वर्जन रेट होगा उतने आपको कम आईएनआर मिलेंगे। तो यही दो मेन चीज़ होती हैं जो आपको कंपेयर करनी होती हैं कि चार्जेस आपको कितने लग रहे हैं जब आप इस तरह की प्लेटफॉर्म से पैसे भेज रहे होते हो। और वाइस की वेबसाइट पे काफ़ी कूल फीचर मेरे को लगा कि यहाँ पे बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी कंपैरिजन दिया हुआ है, जहाँ पे वेस्टर्न यूनियन अपेरेंटली चीपेस्ट बताया हुआ है, फिर रेमिटली है, फिर आईसीआईसीआई बैंक है, फिर वर्ल्ड रेमिट है। तो आप क्या कर सकते हो, पैसे भेजने से पहले दूसरी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे भी आप एक बार चेक कर सकते हो वो कितने आपको पैसे दे रहे हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू डू दैट। एंड इसका एक
ड्रॉबैक ये भी है कि जो लोग अभी इंडिया से यूके आ रहे हैं पढ़ने और जो लोग इंडियन रुपीज़ को पाउंड्स में कन्वर्ट कराएंगे, उनके लिए नुकसान की बात है। बिकॉज़ अगर पहले आपको 10 लाख कन्वर्ट कराने पड़ते जीबीपी में, तो शायद आपको मिलते 1000 पाउंड्स के आसपास। लेकिन अगर आप अब 10 लाख रुपी को कन्वर्ट कराओगे जीबीपी में, तो आपको कुछ 9370 पाउंड्स मिलेंगे। तो इसका भी नुकसान होता है कि कन्वर्जन रेट जब जीबीपी टू आईएनआर स्ट्रांग होता है, तो अगर आप इंडिया से यूके में आ रहे हो पैसे कन्वर्ट करा के, तो उससे आपको नुकसान होगा, बट जो यूके से इंडिया में भेज रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। सो अनफॉर्चुनेटली जो लोग अभी जनवरी इनटेक में आ रहे हैं उनके लिए चीज़ें थोड़ी और एक्सपेंसिव हो जाएंगी। बट चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं रहती हैं, ऊपर नीचे जाती रहती हैं। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि कब कन्वर्जन रेट कम जा रहा है तो आप इंडिया से यूके पैसे भेज लो। बट ये जल्दी से मेरे को आपको अपडेट देनी थी। मैंने एक दिन कन्वर्जन रेट चेक करा कल ही, तो मेरे को दिखा कि इतना ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।